लोभी राज परिवार पंचतंत्र की कहानी भाग 2। इससे पहले आपने भाग 1 सुना, अब उसके आगे सुनिए। बूढ़े बंदर को किसी प्रकार पता चल गया कि उसके वंश के सारे बंदर राजा ने मरवा डाले हैं। वह बहुत दुखी हो गया। न उसे कुछ खाने की इच्छा होती, न पीने की। निराशा और व्याकुलता में वह इधर उधर भटकता रहा। एक दिन बूढ़े बंदर को बहुत प्यास लगी। पानी की खोज करते करते वह एक तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसने दूर से ही देखा कि किसी प्राणी के पाँवों के चिन्ह लगे हुए हैं। वे चिन्ह पानी में जाने के हैं, वहाँ से लौटने के नहीं हैं। यह देखकर बूढ़ा बंदर सोचने लगा, जल के अंदर अवश्य ही कोई भयंकर प्राणी है। यदि मैं तालाब पर जाकर पानी पीऊँगा तो हो सकता है कि वह प्राणी मुझे खा जाए। इसलिए पानी पीने की कोई और युक्ति निकालता हूँ। यह सोचकर उसने तालाब के पास से कमल की नली तोड़ी और उसके एक सिरे को तालाब में डालकर दूसरे सिरे से छिद्रों द्वारा पानी खींच खींच कर पीने लगा। तभी तालाब से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसे देखते ही बूढ़ा बंदर भागकर एक पेड़ पर जा चढ़ा। राक्षस ने उसे पुकार कर कहा, ओ बूढ़े बंदर, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने पानी पीने में बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो मांगो। राक्षस के गले में रत्नों की एक सुंदर माला थी। बूढ़े बंदर ने कहा, अरे राक्षस राज, तू मुझे गले की माला ही दे दे। इसके बदले में मैं भी तेरा उपकार करूँगा। बता तू कितने मनुष्य खा सकता है। राक्षस बोला, जल में आए हुए तो हजारों मनुष्यों को भी मैं खा सकता हूँ। यदि मैं जल से बाहर आ जाऊँ तो एक गीदड़ भी मुझे मार सकता है। बंदर ने कहा, यदि तू यह माला मुझे दे दे तो मैं एक राजा का विशाल परिवार तुझे खाने को दे सकता हूँ। मेरी उस राजा के साथ कट्टर शत्रुता है, क्योंकि उसने मेरे सारे परिवार को मरवा डाला है। ऐसी मालाओं का लोभ देकर मैं उन लोगों को ले आऊँगा। तू खाने को तैयार रहना। राक्षस ने माला गले से उतारी और बंदर को देते हुए कहा, तू आज से मेरा मित्र है। यह माला संभाल। बंदर ने वह माला अपने गले में डाली और नाचता कूदता राजमहल में जा पहुंचा। रानियों ने उस बंदर को देखा और पहचान लिया। वे बोली, अरे बूढ़े बंदर, तुम इतने समय तक कहाँ रहे? तुम्हें यह रत्नों की माला कहाँ से मिली? यह तो सूर्य से भी तेज चमकती है। बंदर ने उत्तर दिया, रानियों, किसी जंगल में एक छिपा हुआ तालाब है। वह तालाब कुबेर ने अपना धन छिपाने के लिए बनवाया था। वहाँ रविवार के दिन प्रातः सूर्योदय होते ही जो डुबकी लगाता है, उसे कुबेर की कृपा से ऐसी रत्न माला प्राप्त हो जाती है। रानियों ने यह समाचार राजा को कह सुनाया। राजा ने बंदर से पूछा, अरे बूढ़े बंदर, क्या यह सच है? क्या रत्नों की माला वाला तालाब कहीं है? बंदर ने कहा, महाराज, मेरे गले में पड़ी यह माला ही तो उसका सबसे बड़ा सबूत है। क्या मैं झूठ बोल सकता हूँ? यदि किसी को मेरे साथ भेजें तो वह माला ला सकता है। राजा बोला, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा। इससे बहुत सी मालाएं हमें मिल जाएंगी। राजा रथों पर परिवार को सवार करके एक रथ पर बंदर के साथ बैठ गया। शनिवार रात को वे चले थे और रविवार को सवेरा होते ही सब तालाब के किनारे जा पहुँचे। अभी सूर्य निकलने में कुछ समय शेष था। सभी ने वस्त्र उतारे और सूर्योदय होते ही सब जल में चले गए और डुबकी लगाई। राक्षस तो जल में पहले से ही छिपा पड़ा था। उसने एक साथ ही सबको खा लिया और एक भी घर लौटकर न जा सका। दोस्तों, इस प्रकार बंदर ने लोभी राजा के पूरे परिवार को मरवाकर अपने कुल के नाश का बदला ले लिया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।